हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग। क्या है कि अमेरिका जो है वेनेजुएला पे अटैक किया और कहीं ना कहीं वहां के जो मादुरई करके जो प्रेसिडेंट थे उनको ब्लैक हेलीकॉप्टर से लेके और फिर यूएस के अंदर आ गए। वो भेड़िया डाल के हथकड़ी लगा के और यूएस के अंदर एंट्री कर ली जो ट्रम्प के बाकी सारे प्रोटेक्शन ग्रुप और बाकी सारे जो एसपीजी कमांडो थे। अब इससे जो है भारत पे क्या क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो जो भी थोड़े से पुअर टाइप के कंट्री है पे हमला कर देना तीसरे विश्व युद्ध की तरफ रूपरेखा इसकी जा रही है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं यूएसए अगर वेनेजुएला पे किया है, कल हो कि किसी और कंट्री में बाकी सारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो वेनेजुएला जो है वो काफी ज्यादा तेल उत्पादक कंट्री, तेल जो है सबसे ज्यादा वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है। अब क्या है कि तेल की डिमांड तो वाकई हमें सुबह से शाम तक जरूरत पड़ती है व्हीकल्स में, बाकी और सारी चीजों में। अब इसमें तेल का जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको उनपे उनके ऊपर अटैक करके और उनको कस्टडी में लेने के बाद भारत पे क्या क्या असर पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति हैं और इनको जो है ऐसे बांध के हाथ में बेड़िया लगा के और इनको जो है अमेरिका के अंदर लाया गया। और यहाँ ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का पिक्चर। ठीक है, स्टार्टिंग से और काफी बचपन से ही बहुत सारे कामें किए हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे। बोल रहा है अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर तो हमला हुआ ही है, इनके साथ इनकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया है। और ऑपरेशन एब्सुलेट रिजल्व का मकसद ड्रग्स या तेल भंडार पर नियंत्रण, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो इसके हाइलाइट्स की है ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है विशेषज्ञों के अनुसार हमले तेल नियंत्रण और ट्रंप के चुनाव से जुड़ा है और भारत वेनेजुएला व्यापार घाटा तो वैश्विक तेल कीमतों में कम हो सकता है। ठीक है, जब भी वीडियो शूट किया जाता है तो पता ना इसमें क्या हो जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर विस्फोटक हमला किया, ठीक है, और इससे जो है काफी सारे लोग जो है वहां पे त्राहिमाम हुए। त्राहिमाम इन द सेंस काफी सारे लोग मारे गए। अमेरिका सेना इस हमले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई और उनको जो लाया गया वो एक ब्लैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है वो चिंता का विषय है। हमने बारीकी से इस पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। नजर तो सारे कोई बनाए ही है, क्या भारत ही क्या सारी कंट्री आप नजर बनाई हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर यह हमला 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात किया। ठीक है, रात में हुई थी लगभग 12 बजे करीब। अमेरिका की तरफ से करीब रात के 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में 150 एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, जिसमें पूरी राजधानी में बम के गोले दागे गए। आधी रात हुए इस हमले में देखते हुए लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले। ठीक है, और वहां पे देखा जाए तो अभी जॉब क्राइसिस, ठीक है, और इसके साथ ही बेरोजगारी, और इसके साथ ही वहां पे खाने पीने के लिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेनेजुएला। अब यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम जो है वी रन्स वेनेजुएला, उनके ट्विटर अकाउंट से भी पोस्ट किया गया है कि वेनेजुएला को हम लोग रन कराएंगे। अमेरिका सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर में घुसकर हमला किया और आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने इस मिशन को ऑपरेशन एब्सुलेट रिजल्व नाम दिया। अमेरिका सेना इस हमले की तैयारी करीब 5 महीने से कर रही थी। ठीक है, ये जो हमला होने वाला था इसकी तैयारी 5 महीने पहले से हो रही थी। और एक चीज देखा जाए तो यूट्यूब जो गूगल होता है जिसके अंदर विकिपीडिया आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं तो विकिपीडिया सर्च करते हैं, तो विकिपीडिया पे जो है ये सारा पोस्ट भी अपलोड हो गया है। ठीक है, यानी कि पूरा बहुत संगठित तरीके से काम हुआ है। यह मिशन 5 घंटे में पूरा कर दिया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अगस्त से ही निकोलस मादुरो की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। इन एजेंसियों ने मादुरो के खाने पीने से लेकर
घूमने फिरने तक हर बात को मॉनिटर किया। और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले से 4 दिन पहले ही अमेरिका सेना को इस मिशन की इजाजत दे दी। इस मिशन का हिस्सा 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बने। अमेरिका के इस हमले की खबर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उनकी कोर टीम के सदस्य वरिष्ठ सहयोगी स्टीफन मिलर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ को भी थी। अमेरिका सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर किया। ठीक है। विदेश मामले में जानकर और निकोलस मादुरो की राजनीति को करीब से जानने वाले रविंद्र सचदेव ने जागरण से बातचीत में कहा कि अमेरिका ने मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि मादुरो की पत्नी एक बहुत अच्छी वकील होने के साथ ही बेहतर पॉलिटिशियन भी है। वो पॉलिटिशियन है तो कहीं ना कहीं अगर इनको अकेले ले जाती तो उस फील्ड में आगे आती और आगे आने के बाद बहुत सारी बातें जो है लीकेज होती। ठीक है, तो इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया। रविंद्र कहते ही कहा जाता है कि मादुरो के पीछे उनकी पत्नी का दिमाग है और अगर अमेरिकी सेना मादुरो की पत्नी को छोड़कर आती तो वेनेजुएला के लोगों को अपनी ओर करने में कामयाब हो जाती। और यह भी कहा जा रहा है कि ड्रग्स की अवैध तस्करी के मामले में वेनेजुएला की पत्नी पर भी जो आरोप लगे जिस वजह से अमेरिका सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे करके लाया गया। ये फ्लाइट का फोटो है, पूरा आंख को ढक के बेड़िया को लगा के। ठीक है, और मैं भी इनके हाथों में पानी भी दिया गया था, अगर प्यास लगे तो पानी भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो भारत से भी कुछ नागरिक वहां पे पकड़े गए थे, उनको भी जब वो रिहा किया था, ठीक है, तो उनके हाथों में भी और पैरों में बेड़िया लगा के ही वहां पे भेजे थे। ठीक है, बेड़िया जो सिक्कड़ का होता है। कह रहा है कि दुनिया भर में तेल के भंडार को लेकर जंग छिड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध भी तेल के भंडारों को लेकर लड़ा जा रहा है। अमेरिका इसे ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बता रहा है, लेकिन विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला तेल के भंडारों को अपने कब्जे में लेने के लिए। अब क्या होगा कि अगर अमेरिका जो है वहां पे वेनेजुएला में अटैक कर दिया है, अटैक तो कर ही दिया है, अब उसको अगर वहां से खुद से वो रन कराता है वेनेजुएला को, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अगर खुद से रन कराते हैं तो तेल की कीमतों को जिस लेवल तक चाहे उसको उतना बढ़ा सकते हैं। और आप साइट पे अगर ढूंढ के देखेंगे तो आपको मालूम है, या वीडियो के आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि तेल भंडारण में सबसे ज्यादा वेनेजुएला है, सबसे ज्यादा तेल जो है वेनेजुएला के पास। तो अपने आप में भाई बाकी जो है सोशल मीडिया पे सबका सब पे है ही उनका हक। अब अगर तेल में भी आ जाएंगे तो बहुत परफेक्ट और बलशाली बन सकते। विदेशी मामलों को जानकर कमर आगा ने जागरण से बातचीत में वेनेजुएला पर हमले पर खुलकर बात की। कमर आगा ने इस हमले के लिए अमेरिका की निंदा की और कहा देश के नागरिकों को अधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्रपति का चुनाव करें, ना कि किसी और देश की सरकार इस बात का निर्णय ले। ठीक है, अब जो देश के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति वो वहां के लोग होते हैं, वो चुनते हैं भाई। कोई दूसरा कंट्री आके बोले कि नहीं आपके राष्ट्रपति ये बढ़िया नहीं है, ये राष्ट्रपति है, तो विवाद वाली तो बात है ही। अगर मादुरो एक खराब राष्ट्रपति थे तो वेनेजुएला की जनता उन्हें बाहर करती। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है उन्होंने किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप किया हो। ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला को गवर्न करेंगे और अब यहाँ पर हमारी ही हुकूमत होगी। ठीक है, मतलब कि शासन जो है कहीं ना कहीं अमेरिका जो है खुद से करना चाहता है वेनेजुएला पे। हमारा आगा ने कहा कि सभी लड़ाइयाँ जो भी मिडिल ईस्ट में हो रही है, ईरान और रूस में साथ चल रही है, तेल के लिए ही हो रही है। ये लोग ईरान के लिए कह रहे हैं कि यहाँ भी सत्ता बदलनी चाहिए। ईरान के पास तेल और गैस बहुत, अगर ईरान के पास बात करें तो ईरान के पास भी तेल और गैस बहुत ज्यादा है। वहीं रूस के पास भी गैस और तेल के भंडारण है। अमेरिकी काफी समय से कहता आ रहा है ये 21वीं सदी अमेरिका की है और इसी सदी में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए तेल पर अधिकार करना। कमर अगर कहते हैं कि इराक के साथ लड़ाई भी यही वजह है जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को हटाया। अमेरिका ने सऊदी अरब को भी नोटिस किया और इसमें जो है बाकी सारे रविंद्र सचदेव ने इस मामले को लेकर कहा अमेरिका यह हमला कोकिन और गैंग वार के लिए तो किया, वहीं तेल के भंडारण को हासिल करने के लिए भी किया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका कहना यह है कि जो मादुरो हैं ये कहीं ना कहीं ड्रग्स की तस्करी करते हैं और इससे जो है वैश्विक पे काफी ज्यादा, वर्ल्ड पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो वेनेजुएला सीधे सीधे चीन को तेल दे रहा था और इसमें भी देखा जा रहा है कि वेनेजुएला जो है चीन को तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि लैटिन अमेरिका की चीन में एंट्री हो। यहाँ चीन की साझेदारी बढ़े। अमेरिका साफ तौर पर चीन को वेनेजुएला से दूर रखते हुए इस क्षेत्र में केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे
कि अमेरिका में जो हमला हुआ है उससे भारत को क्या क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, अमेरिका ने जो हमला वेनेजुएला पे किया उससे भारत को क्या क्या असर पड़ेगा। तो इसमें जो है दिल्ली और काराकास के करीब 2005 में काफी मजबूत संबंध हुआ करते थे। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति आंगो चौंगेज साल 2005 में 4 से 7 मार्च तक भारत दौरे पर भी आए। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के साथ आंगो चौंगेज की द्विपक्षीय वार्ता हुई। जब मार्च 2013 में जावेद का निधन हुआ तब उस समय यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों में राज्य मंत्री सचिन पायलट को वेनेजुएला राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजा। वेनेजुएला से जो है हम लोग का वाकई बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है और बहुत बढ़िया रिलेशन भी है। निकोलस मादुरो भी अगस्त 2012 में वेनेजुएला के विदेश मंत्री के तौर पर भारत आ चुके हैं। वो ट्रोइका विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे और सितंबर 2016 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एनएम शिखर सम्मेलन के लिए वेनेजुएला भी गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी वेनेजुएला के साथ रिश्ते बेहतर बने रहे। 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 22 अप्रैल को जकार्ता इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन में वहां पे सम्मानित हुई थी और वहां पे उपस्थित भी हुई थी। ठीक है, ये रहे डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये मादुरई जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और ये रहे प्रधानमंत्री। ठीक है, हम लोग का तो बॉन्डिंग देखा जाए तो दोनों से काफी बढ़िया है। इनसे भी काफी बढ़िया बॉन्डिंग है, इनसे भी काफी बढ़िया बॉन्डिंग है। बट क्या है कि इन्होंने जो है इस पे हमला कर दिया और इनके पास क्या है, तेल, और तेल का भंडारण वाकई इनके पास काफी ज्यादा है। ये जो है कहीं ना कहीं चाइना को देखा ज्यादा चाहते हैं, बट ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आप जो है तेल हमें दीजिए। ठीक है, और आपके कंट्री पे हम लोग राज चलाएंगे, और इनके ऊपर क्लेम लगाया जा रहा है कि ड्रग्स वगैरह की तस्करी किया करते थे। ठीक है, मैं भी इसके पीछे आप फोटो देखे कि कैसे हेलीकॉप्टर में लेके जाया जा रहा है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में। ठीक है, वहां के लोग सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर काफी परेशान है। लेकिन अमेरिका सरकार को लगता है कि तेल पर कब्जा करके सब कुछ समान नहीं किया जा सकता। अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग सरकार से इसे लेकर सवाल भी कर रहे हैं। अब रही बात बेरोजगारी की, ठीक है, महंगाई की, ठीक है, तो ये तो भाई सब कंट्री का वही हाल है। चाहे भारत की बात करें, अमेरिका का हम लोग देख ही रहे हैं, वेनेजुएला में अभी वो हाल प्रकट ही है। हमारे पड़ोसी कंट्री जो भी है, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। पाकिस्तान का हाल हम सभी को मालूम है, नेपाल अभी थोड़ा दिन पहले देखे थे। तो हमको लग रहा है भाई वैश्विक स्तर पे सब जगह बेरोजगारी और महंगाई है। ठीक है, और ऐसा नहीं था 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त नहीं था, उस वक्त भी था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। तो ये अमेरिका में भी बहुत हालत खराब है। अब अमेरिका सरकार जो है, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अगर हम लोग वेनेजुएला पे अटैक कर देते तो तेल का भंडारण आ जाएगा, और तेल का भंडारण आ जाएगा तो उसे सेल करके बहुत बढ़िया रेवेन्यू कमाया जा सकता है, कंपनियां डाली जा सकती है, जिससे लोगों का विकास हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आगे देखते हैं, हो सकता है कि इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां एक मिलकर और इनके ऊपर आगे क्या होगा उस चीज को तो हम लोग देखेंगे। अमेरिका की सरकार को लगता है कि तेल पर कब्जा करके सब कुछ सामान्य किया जा सकता है। रविंद्र सचदेवा ने बताया कि वेनेजुएला पर हमला करने का फायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। अमेरिका के मध्य विधि चुनाव में इसी साल होने वाले हैं, जब ट्रंप लोगों को अपनी पावर बता सकते हैं। ट्रंप अमेरिका के लोगों को कह सकते हैं कि मैंने ड्रग्स की तस्करी करने वालों के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की, और ये जो चुनाव होगा उसमें अपनी मैनिफेस्टो में बता सकते हैं। तो लोगों को यह भी बता सकते हैं कि मैंने पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम कर दिए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम कर दिए क्योंकि वेनेजुएला से मिलता है और वेनेजुएला में हमारा प्रभुत्व होगा। रविंद्र सचदेवा ने अभी कहा कि अमेरिका में वेनेजुएला में करीब 8 से 10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, अमेरिका और वेनेजुएला दोनों में। वहीं मोदरो वेनेजुएला में तनाशाह बना बैठा था। तो इस मामले में अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला के नागरिकों को खुशी मिली होगी, और इस हमले का परिणाम यह होगा कि वेनेजुएला के नागरिकों का वोट शेयर में डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जैसे कि वेनेजुएला पे तो हमला किया अमेरिका, अब आगे जो है किस पे हमला करेगा, तो अमेरिका काफी समय से दुनिया के कई देशों की टैरिफ की धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी देशों को तेल का भंडारण हासिल करने के लिए डरा धमका रहा है। रविंद्र सचदेव से जब सवाल पूछा गया कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका आने वाले समय में किस देश पर हमला कर सकता है, तो विदेश मंत्री ने जानकर बताया कि अमेरिका के सामने इस समय 3 देश, कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको। ठीक है,
कोलंबिया और क्यूबा पर तो अमेरिका तख्ता पलट जैसी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन मेक्सिको के साथ ऐसा करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका सरकार ने कोलंबिया को भी धमकी दी है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट जो है कोलंबिया है, क्योंकि कोलंबिया में भी लेफ्टिस्ट सरकार है, वो एंटी अमेरिका है, और कोलंबिया में भी अमेरिका में ड्रग्स जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोलंबिया से जो है अमेरिका में ड्रग्स जाते हैं, तो अमेरिका वेनेजुएला की तरह ही कोलंबिया पर भी हमला कर सकता है। अब आगे करेगा नहीं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रविंद्र कहते हैं कि अमेरिका के प्रतिबंध लगाने की वजह से क्यूबा को जो सस्ता तेल मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। प्रतिबंध की वजह से अब इसे सीधे मार्केट से तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे तेल की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे सरकार के क्यूबा में विद्रोह हो सकता है। वही अमेरिका मेक्सिको की सरकार पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने मेक्सिको को पहले से ही फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। ठीक है, मेक्सिको में केवल वहां जाकर ड्रग्स गैंग वार को मार सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं बदल सकती। तो ये थी इंफॉर्मेशन, जैसा कि अभी हमला हुआ है और सारी कंट्रियां इस पे एक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर से मिलते हैं ऐसा कोई वीडियो लेकर। बाय बाय।